सो हे गाइस, स्वागत है आपका क्लासेस में। तो 10th क्लास की साइंस अपन पढ़ रहे थे, उसका अपने चैप्टर नंबर 3 अपन ने कंप्लीट हो गए हैं। अपने रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है, अपने विद्युत कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद अपन अम्ल क्षार की ओर बढ़ते हैं। तो अम्ल क्षार को पढ़ते हैं, अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं, अम्ल और क्षार, ठीक है। तो अम्ल और क्षार, ये जो अपने जो डिफरेंस है अम्ल और क्षार में, ठीक है, ये अपन कोई से भी एग्जाम्स देने जाए, चाहे 12th की और 10th जिसमें साइंस होती है, ठीक है, उनमें अपन अम्ल और क्षार में बेसिक जो अपने जो डिफरेंस होते हैं वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाल और नीला, ये जो होता है कौन सा लाल को नीले में बदलता है, कौन सा नीले को लाल में बदलता है। तो ये सारे डिफरेंस अपन याद करने वाले हैं, ठीक है, कि कौन कौन से इसमें क्या डिफरेंट होता है अम्ल और क्षार में, ठीक है। अपन इसको कैसे पहचान सकते हैं, और बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो अपन को नहीं पता होता है, ठीक है। तो अभी अपन बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो अपन बेसिक पे ही इसको रखेंगे, ठीक है। तो पहले अम्ल और क्षार में डिफरेंट अपन पता करते हैं कि क्या होता है। तो पहले तो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे। मतलब अम्ल किन किन में होगा, जो चीज़ें स्वाद में खट्टी होगी उनमें अम्ल पाया जाएगा, ये कहने का मतलब है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। मतलब अगर आप नींबू खा रहे हो, तो नींबू अगर आप खाओगे तो वो किस प्रकार खट्टा होगा, तो उसमें क्या है, अम्ल है, उसमें क्षार नहीं है। अगर वो खट्टा है तो वो क्षार अम्ल है, अगर वो कड़वा है तो उसमें क्षार है। तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। फिर एक डिफरेंस अपन को ये पता चल गया कि जो चीज़ें खाने में खट्टी है उसमें अम्ल है, जो कड़वी है उसमें क्षार है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र, अगर आपके पास लिटमस पत्र वो होते हैं जिनके द्वारा अपन ये पता कर सकते हैं कि ये अम्ल और क्षार होने की उसमें उपस्थिति है, तो उसके लिए एक पेज एज लाइक पेज, ठीक है, इस प्रकार के कुछ पेजेस होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे इस प्रकार के, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा फट गया, पर इस प्रकार के कुछ पेजेस होते हैं, वो लिटमस पत्र कहलाते हैं। लिटमस पत्र द्वारा अम्ल क्षार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि उसमें अम्ल है या क्षार है, ठीक है। तो नीले को लाल में बदलेगा वो होता है अम्ल, ठीक है। अम्ल, तो अम्ल, इसमें ल है ना, तो क्या बनाएगा, लाल बनाएगा, ठीक है। जो लाल नहीं बनाएगा, जो लाल को नीला बनाएगा वो होगा, ठीक है, नीले को लाल लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे भी लाल लास्ट में बन रहा है, ठीक है। तो इसमें भी लाल लास्ट में, तो इसका मतलब अम्ल नीले को लाल में बदलेगा तो वो अम्ल होगा। फिर क्षार क्या होगा, तो क्षार की पहचान करने के लिए क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देता है, तो वो होता है क्षार, ठीक है। दो डिफरेंस कंप्लीट होने के बाद अपन आते हैं आगे, ये H+ आयन छोड़ते हैं और ये OH ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो जिसमें H+ आयन होता है वो होता है अम्ल, और जिसमें OH- आयन होता है वो होता है क्षार, ठीक है। NaOH हो गया, ये सारे क्षार हो गया, ठीक है। इसके बाद pH मान 7 से कम होता है और इनका pH मान 7 से अधिक होता है, वो होता है क्षार में pH मान 7 से अधिक होता है और pH मान 7 से कम। तो माइंड में आपके एक सवाल आ रहा होगा, जिनका pH अगर 7 ही हो, 7 से अधिक कम तो अपन को पता है, और अगर 7 ही हो तो वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। 7 pH केवल जल का है, ठीक है, जल का है। तो pH 7 किसका है, तो वो जल का है, ठीक है। इसके साथ हमने जो अम्ल क्षार में जो डिफरेंट है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि 7 ये pH स्केल का फोटो है, ठीक है, 1 से लेकर 14 तक इसमें होता है, ठीक है। 7 इसमें बीच में होता है, तो उदासीनता को प्रदर्शित करता है। फिर 7 से जो कम होते हैं pH वो होते हैं सारे अम्लीय, ठीक है। जितना इधर होगा, जितना कम pH होगा उतना अधिक अम्लीय प्रवृत्ति का, और जितना अधिक pH ज़्यादा होगा वो उतना अधिक क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त कर